भाई जी हमारी गन्स में तो गोलियां खत्म हो गई। भाई जी, और ये आतंकवादी तो खत्म होने पे नहीं आ रहे, अब क्या करें? इन फौजियों की तो गोलियां खत्म हो गई, चलो। भाई जी, जहाँ गने काम नहीं आती हैं, वहाँ हम हिंदुस्तानी फौजियों का दिमाग काम आता है। मेरे पास एक रास्ता है। ये कौन है? ये आतंकवादी तो धीरे धीरे मर रहे हैं। 20 मोड ऑन करता हूँ। 20 मोड ऑन। हाँ, इस पे तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा है। बेवकूफ हो, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक रोबोट है। मशीन गन मोड ऑन करता हूँ। मशीन गन ऑन। तुम्हें शर्म नहीं आती? नंगे पैसे वैसे जाओ यहाँ से। अलीना, मैंने तुम्हें ये सिखाया है किसी मजबूर के साथ ऐसा करना? जितनी अच्छी तालीम दे रहे हो उतनी ज्यादा बिगड़ रही हो। भैया आप गलत समझ रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो भैया, अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दिए, मुझे फातिहा करानी है, सबसे पैसे मांग रही हूँ। माशाल्लाह, फातिहा दिलाएंगी, ये तो बहुत नेक काम है। ये सब पैसे रख लो और मेरे लिए भी दुआ करना। ठीक है, मैं दुआ करूँगी। ये क्या दिखाना? ये तो नेक काम कर रही है। ये नेक काम नहीं, चलो रुको, मैं तुम्हें फातियों के पैसे दूंगी, पर तुम्हें मुझे पहला कलमा सुनाना पड़ेगा। पहला कलमा? हाँ हाँ सुनाओ, मुसलमान हो तुम, इतना तो आता होगा। नहीं, मुझसे नहीं आता। मुसलमान हो के पहला कलमा नहीं आता? ये मुसलमान नहीं, इसका नाम शिवांगी कुमार है। क्या? मैंने इसको इसलिए डांटा, ये धर्म के नाम पे पैसे ले रही है, ये अच्छी बात नहीं है। बहन, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मजबूरी के नाम पे पैसे ले लो, लेकिन धर्म के नाम पे पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। क्या इस बच्ची ने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। सही चिनअप इसको कहते हैं, समझे? और तुम्हें कौन बता रहा था कि जिम करने से हाइट छोटी होती है? मेरे घर वाले नहीं है जो मुझे मना करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अभी आया। भाई बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई अभी मुझे नमाज को देरी हो रही है, मैं आकर करता हूँ। अरे अभी तो अजान भी नहीं हुई है। नहीं भाई, जुम्मे का दिन है, मैं जल्दी जाता हूँ, मुझे माफ करना। भाई सुनो, भाई इससे पहले आपसे बात नहीं हुई, मैं आप पूछ रहा हूँ, आप इतनी जल्दी मस्जिद क्यों आते हैं? आपके घर के पास भी मस्जिद है, फिर भी आप इतनी दूर आते हैं। ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पैर में तकलीफ है, आप इसका ध्यान रखिए। मेरे घर से जितनी दूर मस्जिद होगी उतने कदम मुझे सवाब मिलेगा। और रही बात मस्जिद में पहले आने की, तो हमारे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मस्जिद में सबसे पहले आएगा उसको एक ऊँट ज़िबा करने के बराबर सवाब मिलेगा। और मेरे भाई, हमारे नबी ने तो ये भी फरमाया है, जो जुम्मे वाले दिन अच्छे से गुसल करके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, अच्छी सी खुशबू लगा के और आंखों में सुरमा लगा के अच्छे से नमाज पढ़ेगा, उसके एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे के बीच तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, मैं समझ गया। अब से मैं हर जुम्मे को मस्जिद में सबसे पहले जाया करूंगा। जय हिंद सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे भाई का ट्रांसफर उत्तराखंड में हुआ था, ना उनकी कोई खबर है ना उनका कोई पता। क्या आप बता सकते फौजी अजीम कहाँ है? फौजी अजीम? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर। जय हिंद सर, मैं उत्तर प्रदेश का फौजी हूँ। क्या फौजी अजीम को जानते हैं? फौजी अजीम? कौन फौजी अजीम? सर, जिसका यहाँ पे 1 जुलाई को ट्रांसफर हुआ था। नहीं नहीं, मैं किसी फौजी अजीम को नहीं जानता, तुम जाओ यहाँ से। ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। साहब, आपको कोई नहीं बताएगा आपका भाई कहाँ है? बेटे, तुम जानते हो मेरे भाई को? वो यहाँ जिस आतंकवादी को मारने आए थे, की गैंग ने उनको मार दिया। किसकी गैंग और किसने मार दिया? काला तुंगा की गैंग। काला तुंगा? लेकिन ये बात मुझे फौजियों ने क्यों नहीं बताई? अपने दुश्मनों की फैमिली को टारगेट करता है। कहाँ मिलेगा ये काला तुंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आपका भाई होटल ताज में रूम नंबर 304 में रुके थे। रूम नंबर 304? अरे, इस रूम में तो कोई भी नहीं है। भाई 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 यार बता, क्यों मारा मेरे भाई को? तेरा भाई ये है
रूम नंबर 304। रूम तो बहुत अच्छा है, लाइट ऑन करता हूँ। हाँ? कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? फौजी, तूने आने में बहुत देर कर दी। हम तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? फौजी, हम आतंकवादी हैं और हमें पता था कि तू हमें खत्म करने यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि उससे पहले हम तुझे खत्म कर दें। सरदार, ये शुभ काम आप ही करिए। सरदार, अभी हम इसको लेके नहीं जा सकते। इसको यहीं कहीं बांध के डाल दो। क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ था और तूने उसको भी मार दिया। भाई 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 भाई। अरे मेरे दोस्त रुक जा। मेरे यार कहाँ जा रहा है? तुझे क्या हुआ भुक्कड़? कुछ खाने को चाहिए? अरे कैसी बातें करते हो? हर वक्त खाना खाना खाना। मेरा पेट है, कोई माल गोदाम थोड़ी है जो हर वक्त खाने के पीछे भागूंगा। हाँ तो काम बता क्या है? यार डरपोक, तू मेरे दिल के सबसे करीब है और मैंने तेरे लिए आज एक सरप्राइज तैयार करा है। चल। अरे कहाँ लेके जा रहा है? अरे चल 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 भी तो। अबे साले, काना डाकू के इलाके में ले आया, मरवाएगा क्या? यार बेर को दिल चाह रहा था, इसी के इलाके में लगे हुए हैं बेर। अबे साले, जब तक मेरे साहब का ऑर्डर नहीं आता हम इसके पानी जा सकते। अरे मेरे पेट का ऑर्डर आ गया, मुझे खिला दे यार। सरदार, फौजी। क्या? फौजी? जहाँ भी है भून डालो। भून डालो? काहे से भून डालो? बंदूक में गोलियां तो है नहीं। 5 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं है, भून डालो। ए, तू मार। मेरी खुद बंदूक में गोली नहीं है। अब तो दुकानदार ने तुम्हारे नाम पे कर्जा भी देना बंद कर दिया। अरे यार, एक काम करो, यूं करके खड़े हो जाओ, उन्हें लगेगा हमारे पास बहुत असला है। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं नहीं खिलाऊंगा। मेरा भाई। अरे यार खिला दे यार। भाग गए। काना डाकू के इलाके में ऐसे कोई आ सकता है? सुबह से हो गई दोपहर, लेकिन खाने को नहीं मिले बेर। जवान, अब वक्त आ गया है काने डाकू के इलाके में घुसने का। वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सर, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ जवान, तुम और अयान जाकर उसके इलाके में हमला कर दो। मन में लड्डू फूटा। सर, सर रुको। क्या हुआ जवान, घबरा क्यों रहे हो? सर, मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। अगर वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो तुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा। नहीं सर, इस पेट को देख के मुझे कमजोर न समझिए। मैं फौजी इस देश के लिए बना हूँ, इसके लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। जवान, तुम्हें पता भी है वहाँ जाके क्या करना है? सर, मुझे मालूम है। पहले वहाँ जाके मुझे बेर खाने, फिर आतंकवादियों को मारना है। क्या? अरे सर कोई बात नहीं, पहले आतंकवादियों को मार लेंगे, फिर बेर खा लेंगे। जवान, इसको लेकर चले जाओ, इससे पहले मैं इसको मार दूं। चल बुक्कड़ यहाँ से। अबे साले, बेर 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 बेर। सरदार, फौजी तो हमारी तरफ ही भाग रहा है। अरे क्या करूं? ये तो मार देगा। मेरे बेर। गरीबों की सुनो, ये तुम्हारी सुनेंगे। ए, कौन हो तुम लोग? सर, ये शख्स मत आइए, इसका कोई कमाने वाला नहीं है। ये हाथ पैरों से अंधा है और आंखों से लंगड़ा है। ये ले बेर और बॉर्डर पे आके मुझसे पैसे ले जाना। अरे शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ओह, कैसी कैसी मजबूरी है लोगों की। कर, रोजे तो तेरे पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये पेट कम क्यों नहीं हो रहा है? देख भाई, दो बुक्कड़। ये किसको ले आया? ये है भुक्कड़ 2.0, मेरा बनाया हुआ रोबोट। रोबोट? देख, मेरे सामने से मेरे डुप्लीकेट को हटा दे, वरना इसके गोली मार दूंगा या अपने गोली मार लूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। अरे खाना तैयार हो गया, जल्दी आओ। खाने में मजा आ गया भाई। यार डरपोक, की एक बात बता, तूने मेरा डुप्लीकेट कैसे बनाया था? अपने हाथ में देख, मेरी घड़ी। ये जिसके भी हाथ में होगी मैं उसका कभी भी डुप्लीकेट बना सकता हूँ। हाँ? भैया, अपनी घड़ी तू अपने पास रख, क्या पता तू मेरा डुप्लीकेट बनवा के क्या क्या काम करवाए। अरे भुक्कड़, कितना डरता तू? मुझे लगता है तू अपने पापा से भी डरता होगा। बाबा मैं तो रहा नहीं, तुम क्या हो गया इसे? जी लेना। भुक्कड़,
क्या हो गया? तू उदास क्यों हो गया? भाई मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक फौजी बनूं, लेकिन मैं उनके खिलाफ जाकर फौजी बना। क्या? जवानों, तुम लोगों को पता है हमारे शहर में हमला हुआ है। क्या? हाँ जवानों, और जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहाँ की दीवारों पे हमें सिर्फ एक ही बात लिखी मिली है, सबसे पुराना फौजी। सर तो इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं जवान, जैसे ही खबर मिलती है मैं तुम लोगों को तुरंत बताता हूँ, लेकिन अभी तुम सब अलर्ट रहना। जवान, सबसे पुराना फौजी तू ही है और तू ही हमें चाहिए। बिना होशियारी करे जंगल में आ जा, क्योंकि तेरा बाप मेरे कब्जे में है। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं भी आ रहा हूँ जंगल में। ए फौजी, चालाकी मत कर, चुपचानी से इधर आ जा, अपना हाथ ऊपर कर। मेरे पापा का क्या कसूर, छोड़ दे इन्हें। अगर मैं तेरे बाबा को नहीं पकड़ूंगा तो क्या तू मेरा मिशन पूरा होने देगा? बता, अगले हफ्ते जो तुम्हारी यूनिट में नए फौजी आने वाले हैं, उनके रुकने की व्यवस्था किधर है? क्या? नहीं बाबा, अजीम तूने आतंकवादी के साथ साथ मेरे बाबा को भी मार दिया। तेरे बाबा जिंदा हैं। बेटा। बाबा। हाँ बेटा। अंकल, आपका बेटा एक बहुत बहादुर फौजी है, उसको पूरा देश भी प्यार करता है, लेकिन उसको फिर भी आपके प्यार की कमी महसूस होती है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। उसने तो सिर्फ आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन उसने पूरे देश का भरोसा जीता है। अंकल, आपकी जान को खतरा है, आप ही जल्दी से घड़ी पहन लिए। चलिए यहाँ से। बम में तेरे बाबा नहीं, वो रोबोट फटाए। शुक्रिया मेरे भाई। बेटे, मैं हमेशा से तुझे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा फौजी है। जय हिंद।